हेलो दोस्तों, पंकज मगध चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा सी नेट, और इस पर तमाम चीज़ें पर वार्तालाप करेंगे। और जो भी छात्र पीजी में हो, यूजी में हो, मतलब ट्वेल्थ के बाद जहां आप आ गए हो, विश्वविद्यालय में आपका नाम आ गया है, रजिस्ट्रेशन करवा लिए हो, जितने भी छात्र, कुछ चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। सी नेट के बारे में आपको विशेष से वार्तालाप बताने वाले हैं, क्योंकि मगध विश्वविद्यालय में आज 22 तारीख है और सी नेट का बैठक है। बहुत सारे मुद्दे पे वार्तालाप होगा और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप सब जितने भी छात्र एजुकेशन से जुटे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में आप भी पीजी कीजिएगा, आने वाले समय में आप भी पीएचडी कीजिएगा, आने वाले समय में आप भी प्रोफेसर बनिएगा, और नहीं भी प्रोफेसर बनिएगा तो ये जानकारी आपके पास होना चाहिए। क्यों होता है सीनेट? पहले बात तो क्वेश्चन होता है क्यों होता है सीनेट। तो नियमों को मैं आपको एक शब्द में बोलता हूँ, नियमों को लागू करने का बैठक होता है। आपके पास जो भी नियम आते हैं, अभी जैसे कि नया सिलेबस आया है, उसको इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको बैठा के वहाँ पे चीज़ों को रखा जाता है, वोटिंग होता है, उसके बाद ये पास होता है। कौन कौन से लोग सीनेट में आते होंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि सबसे बड़ी बात आप बहुत ज़्यादा सुनते भी होंगे विश्वविद्यालय में कि सीनेट के बैठक में बवाल हो गया, सीनेट के बैठक में छात्रों ने हंगामा कर दिया। क्यों? ये क्वेश्चन मार्क होता है। आप सब अपने डिग्री लेते होंगे, तमाम चीज़ें हैं, इस पर वार्तालाप बारीकी से किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बवाल क्यों होता है? क्योंकि सीनेट में एक अध्यक्ष, जिस तरह से कर्मचारी के अध्यक्ष होते हैं, शिक्षक के अध्यक्ष होते हैं, उसी तरह से स्टूडेंट लीडर रिप्रेजेंटेटिव भी अध्यक्ष होता है। अपने आप को जो भी बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये कहते हैं कि हम अध्यक्ष हैं, तो पार्टी विशेष के अध्यक्ष हैं, ना कि आप विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हो। एक विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आप दिल्ली विश्वविद्यालय चल जाइए, रौनक खत्री को जानते होंगे, ये सब भी अध्यक्ष है। जेएनयू चल जाइए, यहाँ भी अध्यक्ष है। पाटलिपुत्र पटना विश्वविद्यालय चल जाइए, वहाँ भी अध्यक्ष है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें जो सीनेट के मुख्य काय भूमिका क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। पाठ्यक्रम और नीतियाँ, जो मान ली कि नए तरह से सिलेबस आता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में भी करंट सिचुएशन को रख लीजिए, पीएचडी को लेकर। तो पीएचडी में जो नया नियम है आने वाला, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें लागू किया जाएगा सीनेट में बैठक के उपरांत। कोर्स में कुछ डिफरेंट है, कुछ कुछ कोर्स में कुछ टॉपिक को जोड़ा जाएगा, कुछ चीज़ों पे वार्तालाप होगा। जो शिक्षक शिक्षक हो गया आपको, और शिक्षक का जो वार्तालाप कुछ है जो उसमें रखा जाएगा। और शैक्षणिक मानक तय करना और परीक्षा के नियम बनाना, जैसे कि परीक्षाएं होता है तो उसका नियम कायदा कानून भी इसमें बनता है। डिग्री और सम्मान, डिग्री और सम्मान जैसे कि इसमें कहा जाता है डिग्री और सम्मान। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, डिग्री और सम्मान, छात्र को डिग्री, डिप्लोमा और मानक उपाधि प्रदान की प्रस्तुति की जाती है। कहने का मतलब है कि छात्र जो आप डिग्री जो पास आउट करते हैं, आप सब सोचते हैं कि डिग्री आ गया, ठीक है, तो कन्वोकेशन होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, कन्वोकेशन होता है, उसके उपरांत तो सभी चीज़ें उस चीज़ें में रखा जाता है कि कब आना है। इससे डिग्री का जो चीज़ डेट होता है, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया, आपका जो डिग्री बनेगा किस डेट को बनेगा, तो सभी यहाँ इम्प्लीमेंटेशन होता है। प्रशासनिक जवाबदेही, एक होता प्रशासनिक जवाबदेही, विश्वविद्यालय के कामकाज और नीतियों की समीक्षा करना तथा कुलपति प्रशासन के कार्यों पर नजर रखना, ये होता है प्रशासनिक जवाबदेही। इसमें सदस्यों का चुनाव चयन, कहने का मतलब है कि यह विभिन्न समितियां का गठन करती हैं, मतलब यहाँ पे समितियां बनती है, जिसे सिंडिकेट या कार्यकारी परिषद के लिए सदस्यों को चुनावी कराती है। यहाँ पे ये भी नियम यहाँ होता है। और सीनेट में कौन कौन शामिल होते हैं, एक बहुत बड़ी, मैंने आपको पहले बताया। और विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर होते हैं, डीन होते हैं, और शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं। शिक्षक प्रतिनिधि जो कि मैंने आपको पहले बता दिए।
उसके बाद प्रशासनिक पदाधिकारी कौन था, उच्च स्तर का पदाधिकारी जैसे कि आपके कुलपति हो गए, रजिस्ट्रार हो गए और अन्य पदाधिकारी। अन्य पदाधिकारी में आप उसको जोड़ लीजिए, प्रो वाइस चांसलर हो गए, एफ ओ हो गए, एफ ओ जो फाइनेंशियल देखते हैं ऑफिसर वो हो गए, और जो भी पदाधिकारी होते हैं वो होते हैं। छात्र प्रतिनिधि के कुछ विश्वविद्यालय में छात्र के चुने हुए प्रतिनिधि जो सीनेट का हिस्सा होते हैं, सीनेट में भी छात्र प्रतिनिधि चुने जाते हैं। बाह्य सदस्य क्या होते हैं, सरकार या कुलाधिपति, कहने मतलब सरकार जो भी है चांसलर द्वारा नामित, मतलब वहाँ से लोक भवन से जो चांसलर द्वारा कुलाधिपति द्वारा जिनका नाम दिया जाता है नामांकित मतलब शिक्षाविद होना चाहिए, अन्य क्षेत्रों के लोग होते हैं। और ये तमाम चीज़ें इस सब में जो मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं इसमें होते हैं। बहुत सारे अब छात्र ये कहेंगे कि भैया इसमें विरोध क्यों होता है, तो कहीं ना कहीं छात्रों का मांग, विरोध नहीं होता है। जैसे कि अभी इलेक्शन नहीं हुआ है तो हर एक अपने देखिएगा हर एक कॉलेज से स्टूडेंट आएंगे, कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट जैसे कि अपने आप को जिस कॉलेज के हैं वो अध्यक्ष होंगे, अपने अपने NSCY, ABVP, JDU, RJD ये सब के अध्यक्ष होंगे, समझे। और कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट है कि एनुमनाई मीट भी होना चाहिए, बाकी ये सब नहीं करवाते हैं, साल भर में होना चाहिए, समझे। और इसमें आपका डिग्री जो भी 22-25 का है, जो डिग्री का डेट आएगा 22-25 का, इसका भी डेट किए कब किया जाए। नए कोर्स इसमें भी जोड़े जाते हैं, जैसे कि आपके कोई नया कोर्स आपके यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट होगा तो ये सब का इस पर पास किया जाता है। और फीस संरचना, जैसे कि फीस में बढ़ोतरी होती है तो यहाँ इस चीज़ को पास किया जाता है, और तमाम चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं अब अध्यक्ष लोग आएंगे तो मैं उनसे एक बार लूँगा, वार्तालाप करूँगा कि क्या उनका मुद्दा है, क्या वो रख रहे हैं, और तमाम चीज़ें हैं। आप पंकज मगर चैनल पे जुड़ जाइए, चैनल को देखते रहिए। शिक्षा के जगत में आपके लिए परफेक्ट चैनल है। या फिर आपका किस तरह का पेपर से संबंधित कोई भी समस्या होता है तो इस चैनल पर बने रहिएगा, आपको ये सभी जानकारी विस्तार से आपको मिलता रहेगा। डेली वेजेज, डेली समझ लीजिए एक वीडियो आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं। जो मेरे पास ज्ञान था उस ज्ञान को मैंने आपके पास प्रोवाइड कर दिया है। और विशेषकर आप जो मेरा मेन चैनल है पंकज मगध, लगभग 67,000 सब्सक्राइबर, उस पर जाकर देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।